इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली बड़ी खबर असम और मिजोरम के झगड़े से जुड़ी हुई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जमीन को लेकर असम और मिजोरम में झगड़ा बढ़ गया है। मिजोरम के कोलासिब थाने में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीएम के अलावा असम पुलिस के 4 सीनियर पुलिस अधिकारी और प्रशासन के 2 बड़े अधिकारियों पर भी एफआईआर दर्ज की गई और सबको 1 अगस्त को कोलासिब थाने में पेश होने के लिए कहा गया है। 26 जुलाई को असम और मिजोरम के बीच खूनी झड़प हुई थी, जिसमें असम के 6 पुलिस वालों और 1 सिविलियन को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब असम ने मिजोरम पर कई आरोप लगाते हुए बॉर्डर पर पहरा और कड़ा कर दिया है। सड़कों पर चेकिंग की जा रही है और जंगल सीआरपीएफ की पोस्ट भी बनाई जा रही है। असम के मुख्यमंत्री पर मिजोरम में गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। हत्या का प्रयास और आपराधिक साजिश की धाराएं तय की गई हैं। असम के मुख्यमंत्री के अलावा आईजी अनुराग अग्रवाल, आईजी देवज्योति मुखर्जी, पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत निम्बालकर और ढुलाई पुलिस स्टेशन के एसएचओ, कछार के डिप्टी कमिश्नर कीर्ति जल्दी और कछार के ही फॉरेस्ट अधिकारी सनीदेव चौधरी पर भी केस दर्ज किया गया है। मिजोरम में बढ़ते हुए तनाव के बीच कछार के डिप्टी कमिश्नर ने एक और चौंकाने वाला दावा किया और कहा कि मिजोरम के आम लोगों को हथियार बांटे जा रहे हैं ताकि हिंसा फैलाई जा सके। असम का कहना है कि वो शांति चाहता है, लेकिन मिजोरम हिंसा की साजिश रच रहा है। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, उनके सिविलियंस के हाथों में भी एक्सप्लोजिव्स हैं, गन्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, एमिनेशन बहुत वो सिविलियंस में बांट दिए हैं। उनके काफ़ी सिविलियंस एक्स मिलिटेंट्स भी हैं, तो शायद उनको ट्रेनिंग भी रेडी मिल चुका है। बहुत उनके तरफ से आगे अग्रेसिवली मूवमेंट बढ़ रहा है, जिसके वजह से वी हैव टू स्टॉप देम एट सम पॉइंट। हमारी सिटीजन्स को भी हमको सिक्योरिटी अश्योर करना है। जैसे उस दिन आपने देखा डीसीएसपी ऑफ कछार को अटैक किए हैं उन्होंने, तो वी हैव टू सेट अप आवर गार्ड्स। इसी प्रोसेस में हम हमारे पॉइंट्स सेटअप कर रहे हैं। असम और मिजोरम में टेंशन हाई और इसी तनाव के बीच हमारे संवाददाता पवन नारा उस स्पॉट पर पहुंचे जहां ये खूनी झड़प हुई। अभी वहां पर केवल कड़ा पहरा ही नहीं है, बल्कि आसपास के लोगों में एक डर का भी माहौल है। इस हिंसा के आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे, देखिए, आप लोगों की जुबानी समझिए। इस इलाके में अब भी तनाव बरकरार है, लेकिन तनाव को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये रास्ता सीधे मिजोरम की तरफ जाता है, वहीं हाईवे है, लेकिन फिलहाल मिजोरम और असम दोनों पुलिस को विड्रॉ कर लिया गया है और अब सीआरपीएफ की बटालियन तैनात की गई है। यहां से आगे पुलिस, मीडिया, जनता कोई नहीं जा रहा, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि किस तरह से स्थिति को सामान्य किया जाए, क्योंकि मिजोरम और असम में ये जमीनी विवाद सदियों से चला रहा है। पहली बार ब्रिटिश काल में इस विवाद को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसे 1933 में एक बार फिर रिफॉर्म किया गया, रीड्रॉ किया गया, जिसे असम मानता है, और 1875 के नोटिफिकेशन को मिजोरम मानता है। और जब यहाँ केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर मिजोरम को असम से अलग किया गया, तब भी वही विवाद बरकरार रहा और इस विवाद को लेकर पिछले 1 साल में कई बार झड़प हो चुकी है। लेकिन अब की बार की झड़प खूनी झड़प साबित हुई, जब मिजोरम पुलिस और असम पुलिस के बीच यह झड़प हुई, जिसमें सिविलियन जनता भी शामिल थी, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद यहां पर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। यहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर मिजोरम का बॉर्डर है, लेकिन स्थिति ऐसी है मानो यहां तनाव बहुत ज्यादा हो। फोर्सेस हैं, लेकिन यहां से आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं है। जहां हिंसा हुई थी वो इलाका छावनी में तब्दील किया जा चुका है ताकि इलाके में अमन कायम रहे। सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाल लिया है और पोस्ट भी बढ़ाई गई है। इंडिया टीवी की टीम मिजोरम और असम बॉर्डर पर पहुंची है। यहां अब हिंसा के बाद शांति है और शांति की वजह है सीआरपीएफ। यहां से दोनों स्टेट फोर्सेस को वापस बुला लिया गया है और जो आप ऊपर पोस्ट देख रहे हैं वो यहां पर सीआरपीएफ की पोस्ट है, जो इस बात के लिए एस्टेब्लिश की गई है ताकि दोनों स्टेट्स के बीच कोई विवाद ना हो। फोर्सेस तैनात हैं, ये पोस्ट यहां है, लेकिन
जब विवाद हुआ था तब फोर्सेस गई थी और जिसके बाद ये भगदड़, फायरिंग और ये पूरी हिंसा हुई। लेकिन अब दोनों स्टेट्स ने अपनी फोर्सेस को हटा लिया है और ये पोस्ट जो आप देख रहे हैं वो सीआरपी का हट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वो पोस्ट बनाई गई है जो यहां लगभग 2 साल से एक बार फिर तनाव बढ़ा हुआ है। पिछले साल चुनाव में भी तनाव था और उसके बाद ये पोस्ट बनाई गई थी। हालांकि अब केंद्र के आदेश मिलने के बाद दोनों स्टेट ने अपनी फोर्सेस को वापस खींच लिया है। हालांकि स्थानीय लोगों में यहां डर बहुत ज्यादा है और उनकी शिकायत है, बहुत से लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं और उनकी शिकायत है कि उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए वो इस बॉर्डर इलाके से आगे की तरफ चले गए हैं। आम जनता को यहां से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पहले रोक लिया जाता है और हम यहां पहाड़ के रास्ते चलकर पहुंचे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।